अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर कासिम राज पर हाजिर है। व्यूअर्स, वो उम्मीदवार जिन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर इन कॉमर्स के लिए टेस्ट दिया है, उनके लिए ये मैंने आज वीडियो तैयार की है। और ख़ास तौर पे वो नौजवान जो मुसलसल राब्ते में हैं कि इंटरव्यू के लिए कितने लोगों ने या कितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, तो उसका थोड़ा सा हिसाब किताब जो आदाद शुमार के हिसाब से है वो मैंने यहाँ पे रखा है। तो वो मैं आपको गोश गुजार कर लेता हूँ कि कितने उम्मीदवार जो है वो आ सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो आप देखें कि लेक्चरर इन कॉमर्स की जो महकमा कॉलेज एजुकेशन ने उसने रिक्विजिशन कितनी भेजी थी, तो वो लगभग 60 सीट्स हैं, जिसमें 35 जो है मेल की हैं, 25 फीमेल की हैं। और इसके अगेंस्ट जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेल हैं वो कोई 7,718 हैं, और 25 जो फीमेल हैं उस पे 3,194। अब ये रजिस्टर्ड उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे। अब इनमें कितने लोगों ने इस रिटन टेस्ट में हिस्सा लिया, ये आदाद व शुमार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अपने रिपोर्ट में, सालाना रिपोर्ट जो जारी करता है उसमें ज़रूर बताएगा। लेकिन फिल वक्त जो आदाद शुमार उसने यहाँ शो किए हैं उसमें कोई 10,900 लोग हैं जिन्होंने उम्मीदवार हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। कुल 60 जो है वो पोस्टें हैं मेल फीमेल की, जिसमें कुछ जो डिसेबल और अक़लियती सीटें हैं वो शामिल हैं। अब देखते हैं कि कितने लोग जो है वो इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर रेशो जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन रेगुलेशन का कानून है, उस हिसाब से चूंकि सीट्स की तादाद ज़्यादा है, तो इसमें रेशो वही 3.5 लगेगा जो दूसरे इसमें लगा है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं सीट्स को, जो 35 सीट्स हैं मेल की, उसको तो तकरीबन 109 या 10 जो है वो कैंडिडेट बन से, कुछ 5-10 कैंडिडेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, नीचे तो नहीं हो सकते, ऊपर हो सकते हैं। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो फीमेल की तादाद सीट्स के हिसाब से जो 25 सीट्स हैं वो तकरीबन होती है 91। ये जनरल सीट्स हैं, उस पे 200 कैंडिडेट्स जो है वो मुकाबला करेंगे, और उनमें से इन 200 में से 60 जो है कुल पास होंगे या क्वालिफाई कर सकेंगे। इसी तरीके से जो अक़लियती और डिसेबल कोटा की सीट्स हैं उसमें फार्मूला 3.5 नहीं बल्कि पर सीट 5 लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल होते हैं। तो इसमें तकरीबन 2 जो है वो डिसेबल में या 2 अक़लियती जो कैंडिडेट्स हैं उसमें जा सकते हैं। तो ये अगर इस हिसाब को हम देखते हैं, तो ये मैंने फिर इसका पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन अगर अगर हम इस तादाद को देखते हैं तो मुकाबले वाली सूरत-हाल बहुत ज़्यादा टफ है। और आपको पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इस एग्ज़ाम में बावजूद इसके कि बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उस कमी कोताही को मद्देनज़र भले आप रखें, लेकिन उसके बावजूद आपको ये चीज़ जो है वो ज़रूर देखनी पड़ेगी कि इम्तिहान में जो मुकाबला है वो सख्त हुआ है, और रिज़ल्ट जो है अप्रैल या मई में अगर आ भी गया, तो इंटरव्यू जो होगा, जिसको हम वाइवा का उर्फ़ आम में कहते हैं, वो इंतहाई टफ होगा। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से होगा। मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स के पहले भी ब्रेकअप रखा था, उसमें ख़ास तौर पे मैंने उम्मीदवारों के लिए जो 2-3 चीज़ें बताई थी वही मैं सेम रिपीट आज कर लेता हूँ, जो कैंडिडेट्स कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं वाइवा या इंटरव्यू के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो आपको, चूँकि आप सब्जेक्ट पे दस्तरख रख के ही इस रिटन टेस्ट को क्वालिफ़ाई कर पाए हैं, लिहाज़ा मेरे हिसाब से वो कैंडिडेट सेफ ज़ोन में हैं जिन्होंने 60 या उससे ज़्यादा मार्क लिए हैं। और इसमें अगर आप देखें तो लेकिन वो सेफ ज़ोन में ज़रूर हैं, लेकिन मुकाबले वाली जो बात है वो तकरीबन 70 और 80 जो सीट्स हैं उनको मुयस्सर आएगी। लेकिन मुकाबला अपनी जगह पे सख्त होगा और इंतहाई टफ मुकाबले वाली सूरत-हाल होगी। तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि एक सीट पे तकरीबन 3.5 या 4 उम्मीदवार जब मुकाबला कर रहे हों, एक सीट पे एक ही उम्मीदवार कामयाब हो सकता है। उस हिसाब से 2.5 से 3 उम्मीदवार जो हैं
वो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक सीट पे मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में तो आप रिटन टेस्ट में क्वालीफाई कर लिया। अब चूँकि जो सूरत-हाल है वो होने वाली है इंटरव्यू की, तो उसमें 4-5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। उसमें आप देख लें कि आप जब जा रहे हैं तो आपकी जनरल नॉलेज की जो पोजीशन हो, आपकी जनरल नॉलेज के हवाले से जो मालूमात हो वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा कम से कम आपके हाथ में 2 से 3 अखबारें होनी चाहिए। मेजर जो हमारी 3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें अंग्रेजी का एक अखबार, एक उर्दू का और एक अंग्रेजी का अखबार जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसको आप मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोताही या कोई आप समझ लें कि कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए कि आपको किस किस मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। बाकी हम कोशिश करेंगे गाहे बगाए आपके जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी के सिलसिले में भी आपके जो इस सब्जेक्ट के माहिरीन हैं उनकी आरा लेके, उनके इंटरव्यूज़ लेके आपकी जितनी हम गाइडलाइन दे सकते हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीम, ये सिलसिला गाइडलाइन का आपके इंटरव्यू और रिजल्ट तक इसी तरीके से चलता रहेगा। इंशाअल्लाह अल अज़ीम हम अगले वीडियो के साथ किसी और सब्जेक्ट में हाज़िर होंगे, तब तक कासिम राज पर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।